डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैंपऊ धौलपुर से। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इस टॉपिक को हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग अलग जो पेपर्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हर जो क्लास है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही जनरल टॉपिक है जिसको आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये है वनों का महत्व और उनका संरक्षण। जैसा कि थर्ड ईयर में हम वन संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी हम जो है वो वनों के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड ईयर में हम भारत की वनस्पति पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में हम विश्व स्तर पर वनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही क्लास से रिलेटेड जो है टॉपिक है। तो सबसे पहले वनों के महत्व के बारे में बात करते हैं। वनों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। जैसा आप सभी जानते हैं, वन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी इस प्रकृति में जो ऑक्सीजन का चक्र बना हुआ है वो वनों के द्वारा ही संभव हो पाता है। वनी जो हैं वो प्रकृति और मनुष्य और इस पूरी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में अपनी आधारभूत भूमिका निभाते हैं। जंगलों को संरक्षित करना, अधिक पेड़ पौधे लगाने पर शुरू से ही जोर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वन नहीं होंगे तो हमारा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं, वनों से हमें फल फूल पौधे, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है। ये हमारे लिए प्राणवायु का संचार करती है, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और उसके बाद में ऑक्सीजन गैस जो होती है उसको रिलीज़ करती है। तो ये हमारे लिए जो है वनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा वन जो होते हैं वो मृदा अपरदन को, पहाड़ों के टूटने को रोकते हैं, नदियों को बहाव प्रदान करते हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं। वन होते हैं तभी बादल बनते हैं और वर्षा संभव हो पाती है। विभिन्न पशु पक्षियों की बात करें, उनके निवास की बात करें, उनके आश्रय स्थल की बात करें, तो जितने भी जीव जंतु या पशु पक्षी होते हैं वो जंगलों में या पेड़ों में ही अपना निवास स्थान बनाते हैं। हमें छाया प्राप्त होती है वनों से। इसके अलावा जो इमारती लकड़ी होती है उसके भी स्रोत हैं, इमारती लकड़ी मिलती है, इनसे हमें ईंधन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उनको अवशोषित करते हैं और हमारे वातावरण को हानिकारक होने से रोकते हैं, जिससे कि इस धरती पर मनुष्य का जीवन संभव हो पाया है। पेड़ और जो जंगल होते हैं वो हवा के साथ साथ जो वातावरण होता है उसको भी शुद्ध करने में मदद करते हैं। वृक्ष या जंगलों से जो नदियाँ, झील आदि निकलती हैं वह सभी जो होती है उनको छाया की प्राप्ति होती है, जिससे कि ये सूखने से बचते हैं। विभिन्न प्रकार का फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, बिस्तर आदि बनाने के लिए जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो वनी जो होते हैं वो हमें विभिन्न क्षेत्रों से जंगल या फिर जो लकड़ी के स्रोत होते हैं उनकी हमें प्राप्ति होती है। तो ऐसे हम बात करें तो लगभग हमारे पूरे विश्व में 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि चाहे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप दोनों ही रूपों में बात करें, वनों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। वन नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन जो है, हमारी प्रकृति जो है, इस पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो वन है, लेकिन अब समय के साथ क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मनुष्य जो है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो निवास स्थान बनाना है या फर्नीचर वगैरह बनाना है या अन्य चीज़ों की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए मनुष्य जो है वो वनों की कटाई कर रहा है। और वनों की कटाई के कारण अब धीरे धीरे वनोन्मूलन जैसी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉरेस्टिंग। इसका मतलब है पेड़ों को काटना या उनको जलाना या अन्य कोई भी तरीका अपनाकर जब हम वनों को समाप्त कर देते हैं तो उससे वनों का विनाश होता है। इसी को हम वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टिंग कहते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य खेती के लिए, अपना निवास बनाने के लिए, इसके अलावा लकड़ी को बेचता है, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाता है आदि सभी के लिए जो है वनों को नुकसान पहुंचाते हैं, वृक्षों को काटते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, वनोन्मूलन की समस्या बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वनोन्मूलन के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला तो है वनों की व्यापारिक कटाई, यानी फर्नीचर के लिए, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए या अन्य बहुत सारी चीज़ों में जो है लकड़ी का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए वनों की कटाई अंधाधुंध की जा रही है।
दूसरा आता है कि घरेलू ईंधन, जैसे कि वर्तमान में तो गैस का प्रयोग बढ़ गया है, लेकिन कहीं भी गाँव में फिर भी आजकल क्या है, चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। तो चूल्हे में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करने के कारण जो है वनों की कटाई की जा रही है। तीसरा आता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में बड़े बड़े वन जो होते हैं, जंगल होते हैं, उनको जला करके, उनको काट करके, साफ करके खेत तैयार किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जगह पे खेत तैयार हुए, वहाँ पर 1-2 साल तक खेती करी, फिर वहाँ से उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर खेती करने के लिए चले जाते हैं। तो फिर उस दूसरी जगह पर फिर वनों को काटते हैं, वहाँ वनों की सफाई करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि के कारण जो है वो वनों की कटाई या वनोन्मूलन जैसी समस्या जो हो रही है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है खनन और औद्योगिकरण। विभिन्न क्षेत्रों में खान निकलती हैं, तो उन खानों के आसपास भी जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको काट करके उन्हें खनन क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जाता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों पर जो है उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है। तो उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए वहाँ के जो वन क्षेत्र होते हैं उनको काटा जाता है। अगला आता है कि जो वन की भूमि है, यानी जिन क्षेत्रों में वन है वहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए वनों को काटा जाता है। इसके अलावा चारागाहों में भी भूमि का परिवर्तन किया जाता है और वनों को काटा जाता है। अम्ल वर्षा, जो एसिडिक रेन होती है, यानी हमारा जो पर्यावरण है इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। एसिडिक रेन में सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे वनों को नुकसान पहुंचता है। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो बहुत ज़्यादा वृक्षों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उनमें अपने आप ही आग लग जाती है। तो उस आग के लग जाने के कारण या विभिन्न प्रकार के कीटाणु या पेड़ पौधों में रोग लग जाने से जो है वो वनस्पति नष्ट हो जाती है। किन्हीं स्थानों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो बाढ़ के कारण उन क्षेत्रों में जो वन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है, जिसके कारण वहाँ कभी कभी सूखे की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों ही जो वृक्ष होते हैं, वन होते हैं, उनके लिए हानिकारक होती है। इसके अलावा जो लास्ट इसका कारण है वो ये है कि पुनर्वास या वनवासियों को बेदखल करने वाली जो आर्थिक और सामाजिक विकास के नाम पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके कारण भी वनों को काटा जाता है। यानी किन्हीं भी गाँव में या किन्हीं भी क्षेत्रों में वन जो होते हैं वहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं, तो उनको अच्छा आर्थिक और सामाजिक जीवन देने के लिए जो वन होते हैं उनको काटा जाता है और उन लोगों को उन स्थान से अन्यत्र स्थान पर जो है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये विभिन्न कारण हैं जिसके कारण वनोन्मूलन जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि वनोन्मूलन के कारण क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो जैव विविधता का ह्रास होता है। इससे हमारे जितने भी जंगल हैं, जितने भी वन क्षेत्र हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षी रहते हैं, तो जैव विविधता पाई जाती है। यानी जो अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं जीव जंतुओं की, उसको हम जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो जैसे जैसे अब वनों की कटाई की जा रही है, जैव विविधता का भी ह्रास हो रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है। नेक्स्ट आता है वनवासी और वन्य जीवों के आवास इससे ख़त्म हो रही हैं। इसके अलावा वनों पर आधारित जितने भी ग्रामीण कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग, जैसे पहले दिया सलाई उद्योग वगैरह चलते थे, माचिस बनाना, बीड़ी बनाना, ऐसे छोटे छोटे उद्योग जो हैं उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। यानी ये कुटीर उद्योग जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा सूखा, अकाल, बाढ़, भूमि पर अपरदन होना, रेगिस्तानी क्षेत्रों का विस्तार होना, इनमें भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि वन ही होते हैं जो हमारे वर्षा करने में सहायक होते हैं। वन ही होते हैं जो कि मिट्टी को पकड़ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो अगर वनों को ही काट देंगे तो फिर जो मिट्टी की पकड़ है वो ख़त्म होती है, जिससे भूमि अपरदन बढ़ता है। वनों की कटाई हो जाने से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वर्षा में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण जो हरितगृह प्रभाव है वर्तमान में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वृक्ष कट रही हैं तो जो गैसेस का बैलेंस है हमारे वायुमंडल में वो बिगड़ रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी वनों को काट देने से भूस्खलन जैसी समस्याओं में वृद्धि हो रही है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? जब पहाड़ों का बहुत बड़ा क्षेत्र खिसक करके नीचे ज़मीन पर आने लगता है, तो जब पेड़ों को काटते हैं तो उससे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें जो पत्थरों में पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है, जिससे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खिसकने लग जाते हैं। तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न होती हैं।
अब बात करते हैं संरक्षण के उपाय, यानी वनों का संरक्षण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो वनों की कटाई पर रोक करनी चाहिए। अगर किसी भी क्षेत्र में वन काटे जा रहे हैं तो उसके एवज में उसके आसपास के क्षेत्रों में उतनी ही मात्रा में वन लगाए जाने चाहिए। दूसरा, जो स्थानांतरित कृषि है उस पर रोक लगानी चाहिए। अनियंत्रित रूप से जो पशुचारण होता है, जिनके द्वारा घास के मैदान और छोटे छोटे वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है, उन पर भी रोक लगानी चाहिए। जो मनुष्य के द्वारा आवासों का निर्माण किया जा रहा है वो वन क्षेत्रों में ना करके बंजर भूमि वाले क्षेत्रों में करना चाहिए, जिससे वहाँ पेड़ पौधे तो होते नहीं हैं, तो आसानी से मनुष्य अपना आवास बना सकता है। ईंधन के विकल्पों की खोज करनी चाहिए, यानी लकड़ी के स्थान पर जो अन्य साधन हैं जिनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उनकी खोज करनी चाहिए। इसके अलावा विकास योजनाएं बनानी चाहिए जिससे वन रहित जो भूमि है उस पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जा सके। इसके अलावा जो वनों की कटाई है वो वैज्ञानिक रूप से होनी चाहिए, साथ ही एक क्षेत्र निर्धारित कर लेना चाहिए कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में लाइसेंसधारी व्यक्तियों के द्वारा ही कटाई की जाएगी। इसके अलावा अवैधानिक तरीके से जो वनोन्मूलन हो रहा है, यानी जो इल्लीगल तरीके से वन काटे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए और वन संरक्षण के लिए लोगों में क्रांति भी फैलानी चाहिए कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि वन हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। वर्तमान में हम बात करें तो वन भूमि जो क्षेत्र हैं उनको वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया जा रहा है, जिससे कि वनों का संरक्षण और वनों का विकास किया जा सके। सबसे बड़ा जो वनों का महत्व है उसको लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि वन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तभी वनोन्मूलन को रोका जा सकता है, वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो इस तरीके से वनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, चाहे हम भारत में बात करें चाहे विश्व में बात करें। विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु, वहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो वन हमारा जीवन है, वनों का हमें संरक्षण करना चाहिए।